हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवेंडर नॉलेज में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कंपनीज अकाउंट चैप्टर क्लास 12th के कंपनीज अकाउंट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कंपनीज के अकाउंट्स के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कंपनीज होती क्या है। तो हमने 11th में हमने पढ़ा था। 11th में हमने क्या पढ़ा था? प्रोप्राइटर के बारे में। प्रोप्राइटर कौन होता है, प्रोप्राइटर के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। फिर 12th में हमने आके स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स कौन होते हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उनके बिजनेस की, ये सब पढ़ा था। अब 12th में हमारा आ गया है कंपनीज। अब हमें क्या पढ़ना है? कंपनीज अकाउंट्स। कंपनीज अकाउंट्स क्या होते हैं वो जानने से पहले चलो जानते हैं हम कि कंपनी होती क्या है। तो आपकी बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है, तो कंपनी की जो डेफिनेशन है कि कंपनी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में लिखा हुआ है द कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। लेकिन इस एक्ट से हमें कुछ ज़्यादा डिटेल में पता नहीं चलता कि कंपनी है क्या, वो एक्ट क्या कहना चाह रहा है ये डेफिनेशन। तो इसलिए प्रोफेसर हैने ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या दी है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। A company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and common seal। तो प्रोफेसर हैन ने जो डेफिनेशन दिया उसमें हमें क्या बताया उन्होंने कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है, उसे हम आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे। क्रिएटेड बाय लॉ के द्वारा बनाई गई है कंपनी। और क्या है? सेपरेट एंटिटी है। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, इसके मालिक से अलग। और कंपनी का जो है परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब मालिक आए और जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मालिक कौन है? कंपनी क्या है? सालों साल चलती रहती है। और कंपनी की क्या होती है? कॉमन सील होती है। तो इन सभी पॉइंट्स से बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर हैने की डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि कंपनी के मेन फीचर्स क्या हैं, बेसिक फीचर्स क्या हैं। तो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो आते हैं कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जो प्रोफेसर हैने की अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी उसमें हमें साफ साफ पता चलता है कि कंपनी क्या है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। पहले तो आर्टिफिशियल पर्सन हम उसे कहते हैं जिसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ होता है जिसको हमें बनाया होता है। मतलब आर्टिफिशियल पर्सन जैसे हम इसे कह सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कंपनी क्या है, कोई भी लैंड खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, अपने नाम पे लाइबिलिटीज़ इनकर्ड कर सकती है, लेकिन उसका क्या है? नेचुरल बर्थ नहीं हुआ होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा पॉइंट जो हमारा प्रोफेसर हैने की डेफिनेशन से जो हमें मिला है वो क्या मिला है? क्रिएटेड बाय लॉ, इनकॉर्पोरेटेड जो हुई है हमारी किसके उससे हुई है? लॉ से। लॉ के द्वारा जो हमारे इंडिया का जो कानून है उससे हमारी ये बनी है। तीसरा हमारा क्या है? सेपरेट।
सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी हम कंपनी को क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपनी जो होती है, फर्स्ट ये हमारी कंपनी है, इसके जो मालिक है, कंपनी के जो मालिक है, कंपनी ये हमारी कंपनी है, कंपनी उसके अपने ओनर से क्या होती है? अलग होती है। जैसे पार्टनरशिप में होता था कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप फर्म दोनों को एक ही माना जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कंपनी में क्या होता है? मालिक अलग होते हैं और कंपनी क्या होती है? अलग होती है। चौथा हमारा क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन वह कंपनी क्या है? जैसे ये कंपनी है और ये है हमारा एक ए है, ये कंपनी का मालिक है। अगर ए की आगे जाके डेथ हो जाती है तो कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी क्या है? चलती रहेगी। क्या हम क्या करेंगे? कोई किसी नए मालिक को ढूंढ लेंगे, लेकिन कंपनी क्या है? बंद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी। चाहे मालिक की डेथ हो जाए, मालिक इंसॉल्वेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी का क्या है? परपेचुअल सक्सेशन होता है। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी जो हमने पार्टनर प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, 11th में हमने प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी, प्रोप्राइटर के बुक्स हमने देखे थे। तो वहाँ पे क्या होता है? प्रोप्राइटर में जो प्रोप्राइटर होता है, अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो प्रोप्राइटर को सारा का सारा लॉस बेयर करना पड़ता है। उसे क्या करना पड़ता है? अपने पर्सनल एसेट्स भी सेल करने पड़ते हैं लॉस को सेटल करने के लिए। और पार्टनरशिप में क्या होता है? हमारी जो पार्टनरशिप थी, और ये 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप में भी हमारी क्या होता है? अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कोई लायबिलिटी इनकर्ड होती है तो या पार्टनरशिप वाइंड अप होती है, तो जो पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं हम उनको भी क्या कर सकते हैं? सीज कर सकते हैं उस लायबिलिटी को पे करने के लिए। लेकिन कंपनी में हम ओनर के पर्सनल एसेट्स जो हैं उसे कंपनी की लायबिलिटी पे करने के लिए हम उसे नहीं कंसिडर कर सकते। इसीलिए क्या कहते हैं कंपनी को? लिमिटेड लायबिलिटी। ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसके बाद आती है हमारी कॉमन सील। कहते हैं हमारा उसके बाद कॉमन सील। ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, लास्ट में कॉमन सील लिखा हुआ था। कॉमन सील क्या होती है? जैसे हर एक आदमी का एक सिग्नेचर होते हैं, वैसे ही कंपनी के भी क्या होते हैं? सिग्नेचर होता है एक। लेकिन उसे हम कैसे बोलते हैं? जैसे एक स्टैंप होती है, आपने स्टैंप देखी होगी, स्टैंप को ही क्या कहते हैं? कंपनी की जो स्टैंप होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी कॉमन सील कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब क्या? जो कंपनी में हम जितने हिस्से का मैं मालिक हूँ उसे मैं किसी को भी दे सकता हूँ। या पार्टनरशिप में होता था कि पार्टनरशिप में अगर मैं अपने हिस्सा किसी और को नहीं दे सकता था, मतलब मैं पार्टनर हूँ तो मैं ही रहूँगा, अगर मैं खुद हट के किसी और को पार्टनर बनाना चाहूँगा तो मैं बिना किसी और के परमिशन के, बाकी पार्टनर्स की परमिशन के बिना नहीं कर सकता था ऐसा। लेकिन कंपनी में क्या है? मैं बिना किसी की परमिशन के अपना हिस्सा किसी और को बेच के अपने शेयर जो है कंपनी में, मेरा जो शेयर है उसको मैं किसी और को हैंडओवर करके कंपनी से बाहर निकल सकता हूँ। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के। अब आगे आते हैं हम काइंड्स ऑफ कंपनीज पे। काइंड्स ऑफ कंपनीज। काइंड्स ऑफ कंपनी में हमारे पास 3 तरीके की कंपनी होती हैं। एक होती है हमारी 1 पर्सन कंपनी, OPC, जिसे हम कहते हैं 1 पर्सन कंपनी। दूसरी होती है हमारी प्राइवेट कंपनी, और तीसरी होती है हमारी
पब्लिक कंपनी। हमारे कितने तरीके की कंपनीज है? 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये 3 तरीके की कंपनीज होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1% कंपनी की। 1% कंपनी क्या होती है? ओपीसी क्या होती है? तो 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें ओनर कितने होते हैं? ओनर होता है एक, जिसकी टर्नओवर, कंपनी की क्या है? टर्नओवर मतलब सेल्स जो है उसकी 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और इसकी पेड अप कैपिटल जो होती है कंपनी की, पेड अप कैपिटल वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी हमारी? 1% कंपनी। सबसे पहला पॉइंट है एक ही ओनर होगा, डायरेक्टर भी एक ही होगा, वही डायरेक्टर भी कंपनी का वही एक होगा। टर्नओवर जो हमारी 2 करोड़ से ऊपर नहीं जानी चाहिए एवरेज, और पेड अप कैपिटल जो है वो भी हमारी 50 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ओपीसी हमारी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बन सकती। ओपीसी को हम चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बना सकते। अगर हम कंपनी खोल रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? उसको किसी बिजनेस के लिए ही कंपनी को खोलना होगा जो हमें प्रॉफिट बना के दे। किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए हम कंपनी को नहीं खोल सकते। उसके बाद आती है हमारी प्राइवेट कंपनी। बात है हमारी प्राइवेट। अब प्राइवेट कंपनी में हमारे कम से कम मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए हमें कितने चाहिए? कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए हमें, और मैक्सिमम 200 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हमारे पास मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, और मैक्सिमम जो होंगे हमारे 200 मेंबर्स होंगे। जो प्राइवेट कंपनी में जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है, जो हमने पढ़ा था कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हम शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, ये सर्विस हमें यहाँ पे नहीं मिलती। प्राइवेट कंपनी में भी ये सर्विस नहीं मिलती। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हम नहीं बेच सकते किसी और को, किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस हमें एक क्या होता है? एक और अगला पॉइंट हमारा क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें बनाना पड़ता है। ऐसे ओपीसी में भी हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? बनाना पड़ता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कंपनी की, कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी का क्या क्या बिजनेस है, क्या किस किस तरीके से उसे मैनेज करेगी, ये सब उसमें लिखा होता है। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर, कितने होने चाहिए? तो नंबर ऑफ डायरेक्टर जो होने चाहिए हमारे कम से कम 2। नंबर ऑफ डायरेक्टर में कम से कम 2, मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। प्राइवेट कंपनी में 2, और मैक्सिमम 15। मैक्सिमम कितने? 15 डायरेक्टर्स। और लास्ट पॉइंट इसका मैं बता रहा हूँ जो क्या होता है? नेम। प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे या तो कंपनी PVT LTD लिखती है, प्राइवेट लिमिटेड, या फिर पूरा प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी होता है प्राइवेट कंपनी को। अब आते हैं हमारी पब्लिक कंपनी पे। पब्लिक कंपनी, तो हमारी जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम मेंबर्स जो है, मिनिमम हमें कितने चाहिए होते हैं? 7
मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम की क्या है, कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं हमें पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। सो द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में हमारा इसमें ये फैसिलिटी मिलती है, हम पब्लिक को ओपनली इसमें शेयर्स बेच सकते हैं, पब्लिक को बुला सकते हैं कंपनी में हिस्सा लेने के लिए, कंपनी का मालिक बनने के लिए हम उस पब्लिक को भी बुला सकते हैं शेयर इशू करके। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसमें भी चाहिए होता है, जैसा कि कंपनीज एक्ट में बता रखा है। किसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है ये, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाना है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। उसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टर, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए होते हैं हमें, एटलीस्ट 3, मिनिमम हमें 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी में, और मैक्सिमम कितने चाहिए होते हैं 15, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं पब्लिक कंपनी, और मिनिमम 3 डायरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, एक पब्लिक कंपनी जो है अपने शेयर्स को पब्लिक में भी अलॉट कर सकती है, पब्लिक में भी क्या कर सकती है, अलॉट कर सकती है। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नाम। पब्लिक कंपनी को किस तरीके से अपना नाम लिखना पड़ता है, तो पब्लिक कंपनी को अपने नाम के पीछे, जैसे ABC कंपनी का नाम है तो उसके पीछे वो क्या लगाएगा, लिमिटेड लगाएगा, टीडी या फिर लिमिटेड। अब पब्लिक कंपनीज में ना हमारे पास और कैटेगरी आती है, क्या क्या, 3 कैटेगरी की कंपनीज और आती हैं पब्लिक कंपनी के अंदर ही। तो सबसे मेन जो हमारी पास थी कंपनीज, मेन जो कंपनीज थी हमारी क्या थी, OPC, फिर उसके बाद प्राइवेट, फिर उसके बाद पब्लिक। ये 3 कंपनी हमने बताई थी। लेकिन पब्लिक कंपनी में हमारे पास 3 और कंपनीज आ जाती हैं, दैट इज़ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और एक आती है अनलिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक कंपनी 3 तरीके की होती हैं, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरी अनलिमिटेड। कंपनी। तो सबसे पहले जो हमारी लिमिटेड कंपनी है वो क्या होती है, हमारी लिमिटेड कंपनी जो होती है वो होती है शेयर्स। कंपनी में क्या इश्यू करते हैं, शेयर्स। जब कंपनी को हम बनाते हैं ना, जब कंपनी को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, तो हमें फॉर्म में ना हमारे को एक कैपिटल लिख के देनी होती है कि हम अपनी कंपनी की फोर से इस अमाउंट तक, जो भी अमाउंट है 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़, जितना भी अमाउंट है उस अमाउंट तक हम अपनी कंपनी की कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो जब हम वो लिख के देंगे तो उस कैपिटल को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे इस 4 से अगर मैं कहता हूँ कि हमने लिख के दिया प्रोस्पेक्टस में कि हम 1 लाख, हमारी 1 लाख तक अपनी कंपनी की कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम 10 से बांट देंगे। 4 से मिनिमम 10 की वैल्यू लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 10,000। तो ये क्या कहलाएंगे, शेयर्स।
10,000 शेयर्स, तो ये कंपनी हमारी क्या हुई, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कहलाएगी। हमने स्टार्टिंग में जब हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा था तब हमने पेड अप कैपिटल बता दिया कि हमारा की कंपनी का जो हम आगे कैपिटल मंगवा सकते हैं, कैपिटल जितनी हम इंक्रीज़ करवा सकते हैं इन फ्यूचर अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो वो हमारी 1 लाख तक रहेगी। अब उस 1 लाख को हमें लोगों में बांटने के लिए क्या किया, उसको छोटे छोटे शेयर्स में बांट दिया, कि छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। जैसे एक शेयर की वैल्यू हमने रख दी 10 रुपये, तो उस 10 से डिवाइड करके हमारे पास कितने शेयर्स आ गए, 10,000। जो कंपनी जो लिमिटेड होती है शेयर से, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, उसके जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है, मतलब जिसने शेयर खरीद रखा है उसके जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी होगी वो कहाँ तक रहेगी, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर के अनपेड अमाउंट तक क्या है उसकी लायबिलिटी रहेगी। से 10 रुपये एक शेयर की वैल्यू है, मैंने 8 रुपये ऑलरेडी कंपनी को दे रखा है, तो जब कंपनी बंद होगी या फिर कंपनी इंसॉल्वेंट होएगी, अगर कंपनी को पैसा मंगाना हुआ तो कंपनी अब मेरे से 2 रुपये मंगा सकती है, उससे ऊपर नहीं मंगा सकती। क्यों? क्योंकि मेरी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, कहाँ तक, शेयर वैल्यू तक, जितनी मैंने अनपेड है, जितनी अनपेड है वहाँ तक मेरी क्या है, लायबिलिटी लिमिटेड है। तो कंपनी मुझसे सिर्फ 2 रुपये मंगा सकती है क्योंकि 8 रुपये मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो अब आते हैं लिमिटेड बाय गारंटी पे। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इस कंपनी में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, कहाँ तक, जितनी उन्होंने गारंटी ली है। फोर से मैंने जो कंपनी में मालिक बना मैं कंपनी का, जब हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया तो हमने डिसाइड किया था कि मैं कंपनी को 1 लाख रुपए दूंगा, कंपनी को क्या दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ जब कंपनी बंद होगी। जब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कंपनी अपने मेंबर्स से पैसा कब मंगा सकती है, जब कंपनी क्या हो रही हो, वाउंड अप हो रही हो। कंपनी जब बंद होने लगे, कंपनी जब क्या होने लगे, बंद होने लगे, तभी वो गारंटी का ये अमाउंट क्या है अपने मेंबर से मंगा सकती है। उससे पहले अपने पूरे लाइफ टाइम में कंपनी अपने मेंबर्स से गारंटेड अमाउंट को क्या है, नहीं मंगा सकती। तो ये जो है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते टाइम ही इसको भी हम डिसाइड कर लेते हैं कि कितना गारंटेड अमाउंट होगा। कितना गारंटेड अमाउंट होगा और कितनी लायबिलिटी जो है मेंबर्स की, जो है मेंबर्स की लायबिलिटी जो है गारंटेड अमाउंट तक ही लिमिटेड होकर रह जाती है। मेंबर्स इस अमाउंट से 1 रुपया भी अपना फालतू नहीं देंगे जब कंपनी वाउंड अप होगी। इसके बाद आती है हमारी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी, तो इंडिया में आपको अनलिमिटेड कंपनी तो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इंडिया में जितनी भी कंपनी है, आपकी जियो हो गई या टाटा हो गई, ये सारी क्या है, हमारी लिमिटेड कंपनीज हैं। अनलिमिटेड कंपनी इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई सी भी कंपनी अनलिमिटेड नहीं है। तो अनलिमिटेड पूरे वर्ल्ड में बहुत रेयर है। जो आपकी एक कंपनी है डिस्कवरी वर्ल्ड, डिस्कवरी वर्ल्ड, ये सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जिसकी जो अनलिमिटेड कंपनी है। अनलिमिटेड कंपनी होता क्या है, क्यों इतनी रेयर मिलती है ये कंपनी, क्यों सिर्फ एक ही नाम पता है हमें, डिस्कवरी वर्ल्ड, जो कि अनलिमिटेड कंपनी है। मुझे ऐसा इसलिए है क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब उनके पर्सनल, जब कंपनी वाउंड अप होगी तो हम उनके पर्सनल एसेट्स भी क्या है, सीज कर सकते हैं। तो मेंबर्स की जो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई तो कंपनी में उनका रिस्क ज़्यादा हो गया। कंपनी जैसे ही लॉस में जाएगी तो जो मेंबर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स भी क्या हैं, रिस्क पे रहेंगे। तो इसलिए अनलिमिटेड कंपनी बहुत ही रेयर खोलते हैं लोग। तो ये थी हमारी कंपनीज़ की बात।
तो कंपनीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया। हमारे आज क्या क्या पढ़ा अभी, ओपीसी के बारे में पढ़ा, प्राइवेट लिमिटेड के बारे में पढ़ा और लिमिटेड कंपनी के बारे में, पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा। और हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कंपनी के, और कंपनी की क्या हमने पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, कंपनी की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी। तो आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं शेयर्स की। जो हमारा चैप्टर है, जो हमें करना है, चैप्टर जो पढ़ना है हमें, वो क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स कैपिटल बताया मैंने अभी, शेयर कैसे बनाते हैं कि जो हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते टाइम कैपिटल जो हमने बताई कि हम कंपनी का इस अमाउंट तक क्या है, कंपनी की कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक शेयर का प्राइस हमें 10 रुपये रखना है, तो हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे और कंपनी के वो शेयर्स हमारे निकल के आ जाएंगे। तो अब उन्हीं की अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग कैसे होती है, इसमें बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे कि शेयर्स के छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एलिमेंट्री नॉलेज गाइज। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी दिखाना और लाइक ज़रूर करना।